बल्कि 2898 एडी के ट्रेलर ब्रेकडाउन दो पार्ट में होने वाला है और सेकंड पार्ट में आपको थ्योरीज वगैरह मिलेंगे और हाफ ट्रेल का ब्रेकडाउन शॉर्ट बाय शॉर्ट होगा इस वीडियो में। तो ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हमको बोला जा रहा है कि इस दुनिया की पहली सिटी और इस दुनिया की लास्ट सिटी एक ही है और वो है काशी, यानी कि दुनिया में काशी के अलावा और कोई भी बड़ी सिटी मौजूद नहीं है। बाकी सब जगहों पे लोग छोटे छोटे एरियाज में रहते हैं और कुछ लोग ये हवा में ट्रैवल करते हुए गाड़ी में आ रहे हैं काशी के अंदर। और गेट के बाहर हम काशी का घाट देख सकते हैं जो कि पूरी तरीके से सूख चुका है और अंतिम संस्कार यानी कि क्रिमेशन के लिए 500 यूनिट्स देना होता है, जिससे इस बोर्ड पर लिखा हुआ है इंस्टेंट क्रीमेट 500 यूनिट्स। और यहाँ पर किसी का क्रीमेशन हो रहा है और उस बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है नो गॉड्स करके। और फिर हम राया को देखते हैं जिसको हमने अश्वत्थामा के वीडियो में देखा था और वो बोलता है कि ऊपर कॉम्प्लेक्स में पानी है, यानी कि इस दुनिया में पानी सबके पास नहीं होगा और कुछ पावरफुल लोग पानी के ऊपर कंट्रोल बनाए हुए हैं। और फिर हम कॉम्प्लेक्स को देखते हैं और ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स एक टाइप की स्पेसशिप है जो कि यहाँ पर लैंड की गई है, जिसकी वजह से जमीन ऊपर उठ गई है और फेंसिंग भी बेंड हो गई है। और एक आदमी बोलता है कि पूरी दुनिया के सारे रिसोर्सेज छीन लोगे तभी ही सब कुछ ऊपर ही मिलेगा। और ये आदमी के सर पर एक चोट का निशान है। और फिर हम विलन्स को देखते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर है और ये बड़ी स्टैचू टाइप मशीन इन लोगों को ऊपर लेकर जा रही है। और यहाँ पर हम शाश्वता चैटर्जी के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है कमांडर मानस और उनके साथ दो और लोग हैं। और इस चश्मे पहने हुए इंसान को हमने कल्कि के ग्लिम्स में देखा था जब वो पूछ रहा था व्हाट इज प्रोजेक्ट के। और इनके चारों ओर वाटरफॉल हो रहा है जिससे कि ये पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स के पास कितना पानी है। और फिर एक बड़ी रेक्टेंगल टाइप मशीन हवा में फ्लोट कर रही है और एक टाइप की बीम नीचे जमीन की ओर मार रही है। ऐसा लगता है कि इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स हमारे सारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर रही है, या फिर ये बीम का कोई और मतलब भी हो सकता है। और ये सेम बीम हमने कल्कि के ग्लिम्स में इस शॉट में देखा था कमांडर के पीछे, और वो तीनों लोग इस मशीन के ऊपर जा रहे हैं। और फिर कमांडर सारे आम जनता को बोल रहा है कि बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही है, यानी कि इस दुनिया में सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही बचा हुआ है। और उसके पीछे हम एक सेबरटूथ एनिमल को देख सकते हैं और कमांडर की गाड़ी भी देख सकते हैं। और ये जगह वही फेंसिंग वाली जगह है और बोलता है भगवान सिर्फ एक ही है और वो है सुप्रीम यास्किन, जो कि कमल हसन के कैरेक्टर का नाम है। और फिर काशी के बाहर या फिर मेन सिटी से थोड़ी दूर पर राया को एक मंदिर मिलता है और वहां पर वो अश्वत्थामा से मिलता है और बोलता है कि तुम जैसे वॉरियर कितनों की जान बचा सकते हो। और फिर अश्वत्थामा बोलता है कि सिर्फ एक ही इंसान की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और वो इंसान है कल्कि। और फिर अश्वत्थामा अपनी मनी को देख रहा है और फिर हम एक इंसान के पास धनुष्य बाण यानी बो एंड एरो है और कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी है। और विलन का एक बंदा बोलता है कि ये 6000 ईयर्स पहले देखा गया था और वो शक्ति अभी वापस आई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। और वो शक्ति की बात जो हो रही है वो अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र के वॉर के टाइम पे और उस टाइम के वेपन्स के बारे में बात हो रही है। और फिर इस बंजर जमीन पर एक पत्ता उग रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि इस दुनिया पे अभी अच्छा टाइम की शुरुआत होने वाली है। और फिर ये हाथ लग रहा है अश्वत्थामा का हो सकता है। और फिर इस कपड़े पर मां लिखा हुआ है और कई सारे नाम आसपास लिखे हुए हैं। और फिर इस ट्रक में दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर छुपी हुई है और वो प्रेग्नेंट भी है। और फिर दीपिका अश्वत्थामा से मिलती है और अश्वत्थामा के एक्सप्रेशन से ये साफ जाहिर होता है कि वो जानते हैं कि दीपिका और उसका बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर हम महाभारत के कुरुक्षेत्र वॉर की एक झलक देखने मिलती है और हम अश्वत्थामा को वहां पर देखते हैं। और यहाँ पर अश्वत्थामा ने अपनी मनी पहनी हुई है, यानी कि जब अश्वत्थामा को संकेत मिला कि उनके अंतिम युद्ध का समय आ गया है तो वह संकेत दीपिका के कैरेक्टर को ढूंढना था और उसके बच्चे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि दीपिका का बच्चा असल में कल्कि हो सकता है। और अश्वत्थामा बोलता है कि आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं बच्चा लूंगा। यानी कि यहाँ पर ये कंफर्म होता है कि दीपिका के पेट में जो बच्चा है वो एक भगवान है, मोस्टली कल्कि है, जो कि कली यानी कमल हसन के कैरेक्टर को मारेगा और कलयुग का अंत करेगा। या फिर इसको लेकर एक और थ्योरी है जो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। और फिर वो स्पेस सेंटर वाले लोकेशन में जहां पर कई सारे रॉकेट्स और एक बड़ा सा स्टैचू है एक एस्ट्रोनॉट का, वहां पर अश्वत्थामा और रेडर्स के बीच में एक बड़ी फाइट होती है, क्योंकि रेडर्स दीपिका को पकड़ने के लिए आए हैं उस ट्रक में से और अश्वत्थामा उसको बचा रहे हैं। और हम भैरवा को देखते हैं जो कि अपने गैराज में सोया हुआ था। और फिर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर का पार्ट देखते हैं और एक बंदा पूछता है 1 बिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास। फिर ब्रह्मानंदन का कैरेक्टर बोलता है जो कि उसका मकान मालिक है, कुछ नहीं बचा।
और फिर एक बंदा बोलता है कि मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे हो, लेकिन सब टाइटल्स में लिखा हुआ है बैक होम। अब ये बंदा अपने घर के बारे में बात कर रहा है या फिर भैरवा के घर के बारे में, ये बोला नहीं गया है। यानी अगर भैरवा के घर के बारे में बात हो रही है तो इससे ये पता चलता है कि भैरवा ने अपने गांव को छोड़कर काशी में सेटल हो गया है और शायद से भैरवा का घर शंबाला ही हो, जो कि दीपिका का घर है। फिर हम स्पेस सेंटर वाली लोकेशन पे भैरवा को होलोग्राम डिवाइस को यूज करते हुए देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने 2 डुप्लीकेट्स बना सकता है। और ये होलोग्राम डिवाइस उसको कहाँ मिला जानने के लिए बुज्जियन भैरवा का सेकेंड एपिसोड देखिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, और इसका ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पे मौजूद है। और वो बोलता है कि मेरे साथ आ जाओ, और भैरवा बोलता है यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे क्या, और मुझे डाउट है कि ये बंदा शायद से भैरवा को फंसाना चाहता है। और फिर हम दिशा पाटनी के कैरेक्टर को देख सकते हैं, जो कि भैरवा के गैरेज में किसी के साथ फाइट करती है, और वो भैरवा को बोलती है तुम झूठे हो और सिर्फ खुद से ही प्यार करते हो, और लगता है दिशा उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। और फिर बुज्जी को एक बाउंटी अलर्ट मिलती है, जो कि 5 स्टार बाउंटी होती है फॉर 1 मिलियन यूनिट्स, और 1 मिलियन यूनिट से भैरवा कॉम्प्लेक्स में जा सकता है, जो कि उसका सपना है। और ये बाउंटी सम 80 के लिए है, यानी कि सुमति के लिए है, और सुमति और कोई नहीं बल्कि दीपिका का कैरेक्टर का नाम है। और ये बाउंटी कॉम्प्लेक्स के अंदर से आई है, और दीपिका असल में एक फर्टिलिटी लैब सब्जेक्ट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लैब में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं सारी लड़कियों के ऊपर कि वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर उनकी प्रेगनेंसी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कमल हसन के लिए। और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स की आईडी भी देख सकते हैं, जो कि एक लैब की ही है, और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि दीपिका एक सब्जेक्ट थी, एक इनफर्टिलिटी लैब पार्टिसिपेंट, यानी कि उसके ऊपर एक लैब में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, और उसके ऊपर 2886 यानी कि फिल्म इवेंट्स के 12 साल पहले से ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। और अभी वो 150 डेज की प्रेग्नेंट हो गई है, यानी कि 5 मंथ्स तक प्रेग्नेंट हो गई है, और वो इसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है कॉम्प्लेक्स के सीक्रेट मिशन के लिए। लेकिन उसके पहले की इनफर्टिलिटी हिस्ट्री को साइड में रख के अभी के जो फैक्टर्स है उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए अर्जेंटली, यानी कि जो सीक्रेट मिशन कॉम्प्लेक्स के लोग कर रहे थे उन औरतों के ऊपर, अभी वो पहली बार सक्सेसफुल हुआ है दीपिका के ऊपर। और उसका प्रेग्नेंट होना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे बताऊंगा सेकेंड वीडियो में। दीपिका के ऊपर बाउंटी इसलिए है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स से भाग गई थी अपने लैब से जब उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये था ट्रेलर का फर्स्ट हाफ का ब्रेकडाउन। सेकेंड हाफ और थेरीज वाली वीडियो जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वो वाली वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।